जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सच के भी दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये कि आज उस दूसरे वकील ने तुम्हें हराया, और दूसरा पहलू कि तुमने अपने दिल को अपने दिमाग पे हावी होने दिया, इसीलिए तुमको हार मिली। अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो ये इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? सेकंड मंथ है। फर्स्ट 1 या 2 महीने मॉर्निंग सिकनेस रहती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना। एक काम करते हैं, हम जाके ना बाबू और बहू जी को बता के आते हैं, वो लोग भी ना खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। रुक जाओ गंगा, कोई जरूरत नहीं उन्हें बताने की। पुलकित नहीं चाहते हैं तो हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है, अम्मा जी, बाबू, बहू जी, सबको हक है इसे जानने का और इस खुशी में शामिल होने का। क्या हमें खुश रहने का हक नहीं? बड़े होने के नाते जरा से भी इज्जत के हकदार नहीं हम लोग? जानवी की मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करो माधवी। वो किस हाल में देख रही हो ना, जो उस पर गुजर रही है उसे सहना आसान नहीं है उसके लिए। अब फिर सागर किस तरह से बिहेव करता है जानवी के साथ, ये किसी से नहीं छिपा है। वो लड़की तो सागर के भरोसे इस घर में आई है। सोचो उसे कैसा लगता होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। मन में कड़वाहट तो आएगी, और हो सकता है किसी बात को लेकर मूड ऑफ हो उसका, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ रूडली बात की होगी उसने। मूड सिर्फ उसका खराब हो सकता है, औरों का नहीं। उसकी प्रॉब्लम समझती हूँ मैं, हमेशा उसका साथ दिया है, हमेशा उसे समझाती रहती हूँ कि ये सब होता है, सब ठीक हो जाएगा। ये भी कहा उससे मैंने कि शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, शुरुआत में और ज्यादा आती है, भले आप जितने भी सालों से जानते हो एक दूसरे को। हमेशा उसको समझा है, मैंने समझाया है, और उसने कैसे बर्ताव किया मेरे साथ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे चेहरे पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं बड़े होके भी उसे इतना प्यार देती हूँ, उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी के जैसे ट्रीट किया, और उसने ऐसे बिहेव किया मेरे साथ। गंगा ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया ना माधवी। गंगा कहां से आ गई बीच में? उसका नाम लेके क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ फैसले जिंदगी भर कचोटती है माधवी, याद दिलाते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है। इस बात को गलती कहकर आप मुझे दोषी साबित करना चाहते हैं? नहीं माधवी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, खुद को भी। हम सब कहीं ना कहीं हिस्सेदार है इस गुनाह में, फिर भी एक दूसरे से छिपा रहे हैं, पर्दा डालते रहते हैं सच पर। लेकिन सच तो ये है माधवी कि हमारे घर में गुनाह हुआ है। गंगा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है हमने, और इस गुनाह के पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे हम सब। अजीब बात तो यह है कि ना सुनवाई होगी, ना कचहरी लगेगी, और ना ही कभी सजा सुनवाई जाएगी। लेकिन फिर भी इस सजा को भुगतना पड़ेगा हम सबको। जानवी और सागर के अधूरे रिश्ते को देखकर हर रोज तड़पेंगे हम, जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। नहीं, कोई गुनाह नहीं हुआ है। सागर और जानवी के रिश्ते को अधूरा नहीं रहने दूंगी मैं। अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। केस दिल से नहीं, शार्प लीगल माइंड से जीते जाते हैं, और ये बात आज पलाश ने साबित कर दी। वो तुझे बेहतर क्यों लगता है?
क्योंकि वो तुमसे बेहतर है सागर, तुमसे ज्यादा लायक है वो, क्योंकि दिल से नहीं दिमाग से काम लेता है वो। वकील साहब क्या सोच रहे हो? सॉरी। हाँ तो मिस्टर वर्मा, ऑल इज फाइन। मैं आपके पेपर्स आज पढ़ लेता हूँ। कल हम यही मिलते हैं कोर्ट के बाहर 4 बजे। इज दैट ओके विद यू? ठीक है सर। ओके, ठीक है। अरे सागर बेटा, जानवी के पापा का फोन आया था एक केस के सिलसिले में। वो चाहते हैं कि ये केस तुम हैंडल करो। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पे PIL फाइल हुआ है, तो उस कंपनी के मालिक को उन्होंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। जानवी के पापा ने? ये क्या जरूरत है मेरा नाम रेकमेंड करने की? अरे बेटा, तुम उनके दामाद हो और वो तो चाहेंगे कि तुम्हें हाई प्रोफाइल केसेस मिले ताकि तुम्हारा नाम हो और आगे चलकर तुम एक बहुत बड़े लॉयर बनो। अपनी बेटी की खुशी के लिए, तुम दोनों के भविष्य के लिए उन्हें ये सब सोचने का हक है। अंकल प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई फेवर करे, और अगर जानवी के पापा को ये लगता है कि मैं जानवी को खुश नहीं रख सकता हूँ तो प्लीज आप उनसे कह दीजिए। सागर, पापा क्या हो गया आपको? आप ही कहते थे ना कि अपना काम बिना किसी फेवर के करो, जो करना है खुद करो, अपने दम पर करो, अपने बलबूते पर करो। फिर मैं तो अब भी यही कहता हूँ। तो इस केस के लिए मना कर दूं मैं? हाँ कर दो, लेकिन एक बार क्लाइंट से मिलने के बाद। बिना मिले अगर क्लाइंट को मना कर दोगे तो रूड लगेगा, बदतमीजी होगी, और फिर तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी सिफारिश की, उनकी इज्जत तो करनी होगी तुम्हें। और कोई भी मेरे बेटे को सेल्फ मेड कहे, खुददार कहे, मुझे नाज होगा, लेकिन अगर बदतमीज कहेगा तो सहन नहीं होगा मुझसे। यस पापा, समझ गया। मैं क्लाइंट से मिल लूंगा और फिर ही जवाब दूंगा। कंपनी का नाम है ब्रांडटेक्स फार्मास्यूटिक, जस्ट इन केस। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अपने गुनाह छुपाने के लिए। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर पलाश बनर्जी। दरअसल हम तो अपनी कंपनी में आपको लीगल कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं। अब कंपनी इतनी बड़ी है तो सैलरी पैकेज भी बड़ी होगी। लीगल कंसल्टेंट, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब और इतनी लुक्रेटिव सैलरी, इन सबके पीछे आपकी क्या रीजनिंग है मैं अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर मल्होत्रा। आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मुझे पैसे से कोई मोह नहीं। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो अपने पेरेंट्स के पास मैं बहुत खुश था, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा लॉयर बनता और खूब सारे पैसे कमाता। लेकिन नहीं, मुझ में एक कीड़ा है, बहुत बुरी लत है, बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाने का कीड़ा। इस समाज से आप जैसे रईस, ताकतवर, ऊंची पहुंच वाले क्रिमिनल से हमारी सोसाइटी को मुक्त करने का। क्या? यस मिस्टर मल्होत्रा, क्रिमिनल। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की आड़ में जो आप ये ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता? जवान लड़के लड़कियों को, मजदूरों को आप अपने ड्रग्स का आदी बना रहे हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना रहे हैं। उनको इस दलदल में धकेलने के बाद आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आई प्रॉमिस यू मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको बेनकाब करके रहूंगा। आपकी इस इल्लीगल कंपनी को लोगों के सामने लाकर रहूंगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। बहुत आदर्शवादी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो। आपको पता नहीं कि आप किससे उलझ रहे हो। बहुत पछताओगे। पछतावे का डर उन्हें होता है मल्होत्रा साहब जिन्हें अपने हुनर और काबिलियत पे यकीन नहीं, और फिलहाल वो डर मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। एंड आई प्रॉमिस यू, इस डर को पछतावे में बदलने में देर नहीं लगेगी। देखते हैं कौन पछताता है। मिस्टर मल्होत्रा से मिलना था। सर आपको अंदर जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अच्छा, और गाड़ी पार्किंग में पार्क कर लीजिए। जी थैंक यू।
सॉरी, मैं ऑलरेडी कुछ इंटर्न्स को काम पर रख चुका हूँ, मुझे और लोगों की जरूरत नहीं। सर प्लीज मना मत करिए, हमें किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो हम सीखेंगे कैसे? स्टाइपेंड कम भी होगा ना तो हमें चलेगा, लेकिन प्लीज सर मना मत करिए। देखिए, मैंने आप दोनों का सर्टिफिकेट देखा है, काफ़ी होशियार हो। आई एम श्योर कोई भी लॉयर आपको बतौर ट्रेनी रख लेगा। देखिए, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, वरना मैं मना नहीं करता, मगर सॉरी। इंटर्नशिप मिलना कितना मुश्किल है ना आस्था। हाँ, तो सोचो प्रैक्टिस स्टार्ट करना कितना मुश्किल होगा। तुम परेशान मत हो, अगर हम लोग को इंटर्नशिप नहीं भी मिली ना, हम लोग रोज इसी तरह कोर्ट में आके केसेस देखा करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ। क्या मतलब कि तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें पता नहीं कि कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वरना मैं कभी छुट्टी की बात नहीं करता। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, लेकिन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल कमिटमेंट्स को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। कभी कभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए पर्सनल चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सॉरी सर, मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता मानव। मैंने तुम्हें इंटर्नशिप इसलिए नहीं दी कि तुम मुझे एंड मौके पर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले अपना रिप्लेसमेंट छोड़ के जाओ। और कोई एरा गेरा नहीं, कोई ऐसा जिसे लॉ के बारे में सब कुछ आता हो, जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा काम संभाल सके, वरना तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं मानो। जो मैंने कहा है वो फुल एंड फाइनल। गेट अ रिप्लेसमेंट, वरना तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों टेंशन लेती हो गंगा? कल तक हम कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ढूंढ ही लेंगे। काश ऐसा ही हो। ये इंटर्नशिप मिलना बहुत जरूरी है हमें। मिल जाएगी। अच्छा, तो कल हम यहीं मिलते हैं। ओके, बाय। क्यों नहीं? सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट हो ना? मानव, और तुम गंगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई थी ना? गंगा, मैं कुछ काम से अपने गांव जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम मेरी जगह इंटर्नशिप कर सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम तो कब से इंटर्नशिप ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन इंटर्नशिप करनी किसके अंडर है? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ओह, तो मिस्टर मल्होत्रा ने आप लोगों को भेजा है मुझे धमकाने के लिए। देखो वकील, हम तो प्यार से समझाने आए, और आप तो समझने को तैयार ही नहीं है। बनारस में नए नए आए ना, आपको तो पता भी नहीं है कि किससे टकराना है और किससे नहीं। चौड़ियों के भाव बिक जाएंगे और पता तक नहीं चलेगा कि आपके नाम का वकील भी कोई था यहाँ पर। ध्यान देना। सर, एक इंटर्न लाए हो। पूरे बनारस में तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या? सर प्लीज इसे रख लीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस सर। जानता हूं मैं, ये एक लॉ स्टूडेंट है, लेकिन इन्हें लॉ और वकालत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी है, या फिर औरतों के अधिकार के लिए लड़ना और भाषण देना आता है इन्हें? मुझे तो ये लीडर ज्यादा और लॉयर कम लगती है। प्लीज सर। ठीक है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाँ, तुम जल्द वापस आओगे। यस सर, थैंक यू सर। तो तुम्हारी इंटर्नशिप पक्की? ओके। आई एम डिसपॉइंटेड मिस्टर सागर चतुर्वेदी। हमें लगा कि आप इस केस के लिए मना नहीं करेंगे। जज साहब, आई मीन मिस्टर मिश्रा, आपके फादर इन लॉ है ना? जी। इसीलिए आपने मना किया? देखिए, वो मेरे फादर की तरह है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। लेकिन किसी की सिफारिश में मुझे काम मिले, ये बात मुझे पसंद है। I hope you understand. Anyways, nice meeting you. Yes? जी हाँ, पलाश बनर्जी से बात हुई।
लेकिन वो माना नहीं। बहुत जिद्दी आदमी है जी। ठीक है, देखते हैं। एक और रीजन है मेरे मना करने का। जिस काम को कोई ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका, मैं उसे अपने हाथ नहीं लेता। मिस्टर पलाश बैनर्जी आपके पहले चॉइस थे। उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए आपने मुझे बुलाया, राइट? और सर डोंट वरी, मैं इसे आपके सभी केस के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये टॉपर है सर, पूरे बनारस में फर्स्ट आई थी, ये सब हैंडल कर लेगी। श्योर। वो तुझे बेहतर क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है तुझे? क्या देख लिया तूने उसमें कि तुझे लगता है वो मुझसे बेहतर है? गंगा बोल प्लीज, वो तुझे बेहतर क्यों लगता है? सॉरी, हम ये इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अरे तुम्हें क्या हुआ? गंगा तुम लकी हो, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इतनी जल्दी इंटर्नशिप मिलती है। क्या हो गया तुम्हें? हम कोई वजह नहीं बता सकते, पर तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, इसलिए थैंक यू। अरे गंगा, अरे कुछ दिनों की बात है, सुनो तो सही। ये बात नहीं है मिस्टर चतुर्वेदी, पलाश बनर्जी को हमने नहीं बुलाया, आप गलत समझ रहे हैं। तो वो आपके ऑफिस में यहाँ क्या करने आए थे? धमकी देने के लिए। धमकी? जी हाँ, उन्होंने ही हमारी कंपनी के खिलाफ PIL फाइल की है। उन्होंने हमारी कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि हम दवा की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। ड्रग्स माफिया केस में वो हमें फ्रेम करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिश्वत मांगने आए थे। PIL वापस लेने की कीमत मांग रहे थे। हमने मना किया तो वो हमें धमकी देके चले गए। ओके, तो मिस्टर पलाश बैनर्जी एक करप्ट लॉयर, मौके का फायदा उठाने वाला। हमने अपना एग्जीक्यूटिव भेजा है बात करने के लिए, समझाने के लिए। देखिए क्या होता है। अगर पलाश फिर भी नहीं माना तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। गंगा मेरी बात तो सुनो। गंगा मैं जल्दी आ जाऊंगा। गंगा, अरे हमने कहा ना हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम कर लेते बस। बाइक उसके बगल से निकालना, मारना उसे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मारने तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है। तेरे से वार से मैं डरूंगा नहीं। सर चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मैं आपसे पहले ही कहा था सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन आप मानते नहीं। मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ऐसे लोगों से मैं नहीं डरता। सर लेकिन आपकी जान को बहुत खतरा है। जान का खतरा कहाँ नहीं होता मानव। आदमी घर बैठे भी मर सकता है, बीमारी से मर सकता है, एक्सीडेंट से मर सकता है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे बुज़दिल लोग मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकते। मैं ये केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तुम लोगों से जो बने कर लो, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। सर चलिए, बहुत खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल जाते हैं। प्लीज सर। एक मिनट,
हमने अपना इरादा बदल लिया। इंसाफ की इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। मिस्टर मल्होत्रा, इंसाफ तो मैं भी चाहता हूँ, और आपसे ये सुन के कि मिस्टर पलाश बैनर्जी किस तरह आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आई थिंक मुझे मेरा इरादा बदलना होगा। हाँ, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। यस, आई एम इन योर टीम।